आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम राशि श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। लखनऊ से हैं। हाँ। और ये आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है कि मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों ही ज्योग्राफी में किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और फिर अभी मैं एज अ पीओ काम कर रही हूँ सेंट्रल बैंक में। अभी कोई मतलब ये गवर्नमेंट जॉब है पीओ? हाँ, गवर्नमेंट जॉब है। कब से आप सेलेक्ट? मैं सितंबर 2024 से मैंने ज्वाइन किया था, तो अभी 1.5 साल हो रहा है। इसके अलावा भी और कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं यूपी पीसीएस की या फिर? अब मैं सारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूपी पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी तीनों चीज़ की तैयारी करती हूँ, और जब जैसे जॉब के बाद जो टाइम मिलता है उसमें करती हूँ। ये पीसीएस में इस बार बीपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट है? बीपीएस में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू। यूपीएससी और पीसीएस में भी यूपी में भी मेंस लिखा आपने? हाँ, यूपी पीसीएस का भी मैंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया है, और अभी उसमें फाइनल सेलेक्ट नहीं हुई थी, और यूपीएससी का मैंने मेंस दिया। अभी जानना चाहेंगे कि अभी आप कोई इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं तो बताइए। हाँ, मेरा जो इंटरव्यू पड़ा था वो सोन बोर्ड में पड़ा था, जिसमें एक मैम चेयरमैन थी। तो मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, मैंने मास्टर्स भी किया है, मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है, तो ज्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही थे। क्वेश्चन क्या रहे हैं प्लीज? सबसे पहला क्वेश्चन था कि वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस, बिहार का क्लाइमेट कैसा है, बिहार में कौन सी रिवर्स हैं, और रेयर अर्थ मेटल और क्रिटिकल मिनरल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये मेरे से पूछा था उन्होंने। और कुछ क्वेश्चन जैसे आप यूपी से हैं तो ऐसा कुछ पूछा है बिहार से टेस्ट कर? उन्होंने बिहार स्पेशल मुझसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं लखनऊ से हूँ। तो फिर उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है, तो मैंने बताया कि कुकिंग है, इंटीरियर डेकोर है, और थोड़ा बहुत उन्होंने कहा एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती है, तो एंटरटेनमेंट के लिए मैंने बोला मैम मूवीज वॉच कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा लेटेस्ट मूवी कौन सी वॉच करी, तो धुरंधर मैंने बताया उन्हें। तो उससे उसके रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे। और कुछ करंट इश्यूज है जिससे रसिया वेनेजुएला क्राइसिस या फिर जिसे यूएस ने अभी अटैक किया था, ऐसे कुछ? नहीं, मुझसे उन्होंने पूछा कि आप कोई 2 करंट न्यूज बताइए, जो मैंने बता दिया, फिर उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं था उसमें। और कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया? नहीं, कोई सिचुएशन बेस्ड मेरे से नहीं। और भी कुछ क्वेश्चन जैसे हम रिकॉल नहीं पा रहे हैं आपसे एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड? और हाँ, मेरी जॉब थी एज अ बैंक में, तो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे पूछ रहे थे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन सी स्कीम है, और मतलब जो हमारा बैकग्राउंड होता है उसी से ही क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं, जो हम बोलते हैं उसी से वो लोग सवाल पकड़ते हैं। आप भी जैसे यूपी के साथ साथ यूपीएससी के साथ तीनों के एक साथ सिविल लेकर चलते तो कैसे संभव हो पाता? तो थोड़ा अपना अप्रोच स्ट्रेटजी शेयर कीजिए कि तीनों को लेकर कैसे हम एक साथ तैयारी कर सकते हैं। मुझे तैयारी में काफी टाइम हो गया, मतलब 3-4 साल हो गए हैं। तो ऐसा है कि जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मेरे प्रिपेयर है। जब यूपी का एग्जाम होता है तो यूपी स्पेशल पढ़ा जाता है पढ़ने के लिए, बिहार का होता है तो बिहार स्पेशल ऐड हो जाता है। तो इस स्ट्रैटेजी से मैं कुछ एग्जाम। चीजें अलग हैं, जैसे बिहार में क्या है कि प्रीलिम्स में साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जबकि यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में ज्योग्राफी ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ये जब एग्जाम आने वाला होता है तो प्रीवियस ईयर थोड़ा ज्यादा करते हैं, तो उससे पैटर्न पता चल जाता है। बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन इधर पूछता है, उधर यूपी स्पेशल। हाँ। तो थोड़ा उसको बताओ कैसे आप डिफाइन करते मैंने बताया ना, जैसे बिहार और यूपी के बीच में मतलब ऐसे क्लैश नहीं हुआ है, तो जैसे बिहार पेपर था तो बिहार के सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस फिर मैं यूपी भूल गई थी, और जब यूपी का आता है तो यूपी के देखने पड़ते हैं, उतना याद करना पड़ता है। हैं? प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें मैम तो कैसे जो मेजर स्टैंडर्ड है बीपीएससी की अगर बात करें तो कैसे अपनी फर्स्ट स्टेज को पार कर सके, किन जो मेजर एरिया उसको फोकस करें और आसानी से हम कट ऑफ कर? मुझे लगता है सारी जो बेसिक बुक्स हैं वो हमको एक बार थॉरली करना है, ऐसे कि कोई भी पूछे कभी भी हमें वो आना चाहिए। तो एक बार जब वो प्रिपेयर हो जाए तो हमारी प्रीलिम्स की काफी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। जो उसके बाद जो करंट अफेयर्स का कंटेंट है फिर उस पे जाना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ा था? करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, और जो एक मैगजीन होती है किसी भी कोचिंग की, कभी विजन की कभी इनसाइट्स की, वो मंथ वाइज पीडीएफ। टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू कितना रोल होता है, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? टेस्ट सीरीज तो जैसे एग्जाम आने वाला है उसके 1-2 महीने पहले से टेस्ट सीरीज शुरू, और 15 दिन पहले एग्जाम के पीवाईक्यू, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि पैटर्न वैसा ही होता है और वैसे ही आते हैं क्वेश्चन। और आपका एनालाइज करने का तरीका क्या रहता है? इसको कैसे मतलब कोई क्वेश्चन यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे आप? अब जैसे मेरी एक अलग से डायरी है, तो उसमें डे वाइज जैसे मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे या 50 क्वेश्चन सॉल्व करे, जो मुझे आते थे वो ठीक है, जो नहीं आते थे उनको लिख लेती हूँ और फिर उसको डेली रिवाइज करती हूँ। जो 50 क्वेश्चन जैसे आपने बताया सॉल्व किया, तो क्या सब्जेक्ट वाइज रहता है या फिर ऑल डायमेंशन से रहता है? और मैं ऑल डायमेंशन से करती थी, बिकॉज सब्जेक्ट वाइज इनिशियली करते हैं स्टार्टिंग में। अब जब थोड़ा टाइम हो गया तो ऑल सारे मतलब मिक्स। थोड़ा हम 2 मिनट में मेंस पर जान लेते हैं। मेंस के लिए कैसे आप प्रिपेयर करते हो, जिसे GS1 GS2 या सब्जेक्ट वाइज, इसका कैसे आप नोट्स बनाते हो? इसका आपका क्या प्रिपेयर करने का क्या तरीका रहता है? मेंस का आंसर राइटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है मेंस के लिए,
और जैसे होता है कि बिहार में होता है, बिहार का दे रहा है, तो बिहार में उसमें आंसर में एंड में या स्टार्टिंग में कुछ बिहार का फैक्ट डालना पड़ता है। बस आंसर, मतलब आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी यही होती है कि आपको आंसर वही लिखना है। बस बिहार है तो बिहार स्पेशल डाल दिया, यूपी है तो यूपी स्पेशल डाल दिया। जी, कई सारे लिखने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो अपने आंसर को प्रेजेंट अच्छा कैसे करें और कम शब्द में अच्छा कैसे हम लिखें, तो उसको आप क्या तरीका अपनाते हो? जिससे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट भी उसमें कुछ डाल दें, कुछ कोटेशन भी डाल दें, इसके लिए कैसे आप कहाँ से अडॉप्ट करते हो उस चीजों को? अब जैसे बिहार करंट अफेयर से एक लाइन पकड़ ली, तो स्टार्टिंग उससे ही कर दी, आंसर की स्टार्टिंग उससे कर दी। अब जैसे बिहार की जो नालंदा यूनिवर्सिटी अभी रीस्टैब्लिश थी लास्ट ईयर, तो स्टार्टिंग जब बिहार के कोई भी कल्चर पे क्वेश्चन आया, स्टार्टिंग नालंदा यूनिवर्सिटी से करी, फिर उसके बाद जो उसका कंटेंट है वो लिखा, फिर एंडिंग भी सेंटर ऑफ की नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैंड्स एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके उसे एंड कर दिया। GS1 में मेंस में 72 मार्क्स का स्टैटिक्स आता है, जिसे डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, DI, खासतौर पर BPSC में और किसी भी एग्जाम में नहीं। तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हो आप? कई बार उसको 72 मार्क्स क्योंकि फिक्स रहता है, वो मिल जाता है अगर सही होगा। अब तो इसमें कैलकुलेटर भी अलाउ है। हाँ, अब इसमें मुझे एक एडेड एडवांटेज है क्योंकि मैंने बैंक की तैयारी करी है, तो मेरे पास स्पीड है, और इसके लिए मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज कोचिंग बनाती हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो उससे हो गया था। बस उसमें ये होता है कि आपको टाइमर लगाना पड़ता है कि आप 30 सेकंड का टाइमर में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसे के कई सारे ऐसे में 3 जैसे आते हैं लिखने के। इसमें एक बिहार से स्पेसिफिक होता है जो लोकोक्ति बेस होता है, तो उसको कैसे आप उसके लिए मैंने 100-200 लोकोक्ति अच्छे से पढ़ी थी, उनका मीनिंग समझा था, और जब आती है मीनिंग समझा है तो फिर वो सॉल्व हो जाता है। और लोकोक्ति के लिए कोई रिसोर्सेज आप बता सकते हो कि मैं यहाँ से पढ़े थे या फिर ये बुक फॉलो किया था? मैंने बहुत ढूंढा था, पर मुझे कहीं वो चैलेंज रहता है सभी स्टूडेंट के लिए। हाँ, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला था, तो फिर ऐसे कुछ यूट्यूब पे रैंडम चैनल्स थे, वो लोकोक्ति पे बताते थे, तो मैं सबको लिख डाउन कि मैंने अपनी बुक बना ली है, तो उससे 100-200 लोकोक्ति थी। और भी ऐसे के लिए कुछ आप सजेशन करना चाहेंगे कि मतलब जो कंटेंट है उसको हम कहाँ से अडॉप्ट करें अच्छा चीजें? ऐसे का तो मैंने जो टॉपर्स की कॉपी थी वही देख के उसी से ही सीखा है, और ऐसे हमारी खुद की इंटरेस्ट पे होता है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम क्रिएटिव हो सकते हैं, हमें अपने हिसाब से ऐसे लिखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जब आप मतलब डिमोरलाइज होते हैं या फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आप क्या करते हो उस टाइम और कैसे मेंटेन करते हो उस चीजों को? कभी कभी पढ़ने का मन करता है, हम पढ़ते हैं दबा कर 10-12 घंटे, कभी नहीं करता है, 1 भी घंटा पढ़ाई नहीं होती, तो एस्पिरेंट उस चीजों को फेस करते हैं, उस टाइम हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को मतलब रेगुलरिटी कंटिन्यूटी में बांधे रखें? अब 10-12 घंटे तो डेली पढ़ना कभी मुश्किल हो जाता है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि डेली कम से कम 1-2 घंटा तो पढ़ लूं, जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो जब ऐसे डिमोटिवेट होते हैं तो उस टाइम के लिए छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं, लेकिन ये चीज करते हैं कि जैसे रात में पढ़ लिया 1 घंटा या सुबह उठ के पढ़ लिया। तो और भी कुछ चीजें जैसे एक्टिविटी, स्पोर्ट वगैरह आप कुछ करते हो? स्पोर्ट्स में मैं ऐसे कुकिंग करती हूँ, और मुझे थोड़ा बहुत शॉपिंग का शौक है, तो अपनी हॉबीज फॉलो करके या ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं कि ऑफलाइन? ऑनलाइन ही करते हैं।